सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों, आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही हैं उनको देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है, वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? ताजमहल। ताजमहल सुंदर है। तीसरे चित्र में हाथी बहुत ताकतवर होता है। और चौथे चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पेड़ के पत्ते हरे हैं। बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से चित्र की वाक्य में विशेषता बताई गई है और जिन शब्दों से विशेषता बताई गई है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण वाले शब्द। तात्पर्य है बच्चों कि संज्ञा के जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। इसकी परिभाषा है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जैसा कि आपने चित्र में देखा, लाल अक्षर यानी लाल रंग से जो शब्द लिखे हुए थे वो किसकी विशेषता बता रहे थे? संज्ञा शब्दों की। पहले चित्र में हाथी का, पहले चित्र में लड़कों की, दूसरे चित्र में ताजमहल की विशेषता बताई थी और तीसरे में हाथी की, चौथे में आपको पेड़ की, पेड़ के पत्तियों की विशेषता बताई है ना। तो स्पष्ट है बच्चों, जिस शब्द से किसी नाम या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता, विशेष्य, अब हम चर्चा करेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। अभी तो आपने समझा विशेषण शब्द, अब हम समझते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, ताजमहल है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होती है। तो चित्र में आपने देखा ताजमहल, ताजमहल यानी ताजमहल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ताजमहल क्या होगा? विशेष्य। तो स्पष्ट हो गया होगा बच्चों आपको कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, है ना। तो ताजमहल क्या था? विशेष्य और उसकी विशेषता क्या थी? सुंदर। हाथी क्या था? विशेष्य और उसकी विशेषता क्या थी? ताकतवर। पत्ते विशेष्य और उसकी विशेषता हरे, है ना। उसी तरह लड़के विशेष्य और उसकी विशेषता विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों विशेषण के भेद की ओर। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो हम एक एक करके यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, गुण यानी उसकी क्वालिटी, है ना, जो उसकी विशेषता, जो उसके मूल गुण होते हैं उसकी विशेषता। स्पष्ट है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कौन कौन सी विशेषता? यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रंग की विशेषता, रूप की विशेषता, आकार की विशेषता, गुण की विशेषता, दोष की विशेषता, स्वाद की, स्वभाव की, है ना, इन शब्द की, है ना, उसकी इन सब की क्वालिटी यानी उनके गुणों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण, है ना। जैसे नींबू खट्टा है, तो नींबू की क्या विशेषता हुई? खट्टा, यानी उसके स्वाद की विशेषता बताई जा रही है। उसी तरह दूसरे वाक्य में किसान सीधा साधा है, तो सीधा साधा क्या है? उसका स्वभाव। किसका? किसान का। तो इसमें विशेष्य होगा किसान और सीधा साधा उसका गुण होगा, है ना, उसका स्वभाव होगा। तो स्पष्ट हो गया होगा बच्चों, गुणवाचक
विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले विशेषण की ओर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हैं, है ना। दूसरा, मैदान में कुछ लड़कियां खेल रही हैं, है ना। यहाँ पे बच्चों आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गिनती में उसकी विशेषता, है ना, संख्या में गिनती में उसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक तो दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें, जैसा कि पहले वाक्य में एकदम स्पष्ट है, 3, है ना, गिनती हमें पता है कि कितनी चिड़ियां बैठी हैं, तो इस तरह से ये कौन सा हो गया, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन दूसरे वाक्य में मैदान में कुछ, है ना, तो कुछ में हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, है ना, 100 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कितनी संख्या है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को समझने से पहले आपको परिमाण शब्द का अर्थ समझना होगा। परिमाण बच्चों, परिमाण का तात्पर्य होता है माप या तोल, है ना। जब हम बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसकी क्वांटिटी, जैसे किलो, 2 किलो, ग्राम, है ना, लीटर, तो वो क्या है, उसका मापन है, जो उसको मापा जाता है उसको हम कहते हैं परिमाण, है ना, उसकी जो माप होती है, जो उसकी तोल होती है। अब हम इसको समझते हैं, जो कोई विशेषण शब्द किसी संज्ञा की परिमाण, माप, तोल संबंधी विशेषता का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने 2 लीटर दूध खरीदा, स्पष्ट है ना, 2 लीटर दूध खरीदा, तो इसमें परिमाण क्या हो गया, 2 लीटर, ठीक है। निश्चित, ये यहाँ पे भी बच्चों संख्यावाचक की ही भांति इसमें भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। निश्चित, यहाँ पे निश्चित है संख्या 2 लीटर, हमें पता है कि 2 लीटर, है ना, हमें पता है, संख्या हमें पता है, इसलिए ये कैसा परिमाणवाचक हुआ, निश्चित। दूसरा है, जग में थोड़ा पानी है ना, तो पानी हमें यहाँ नहीं पता कि पानी 1 लीटर है, 2 लीटर है, या फिर क्या कहते हैं, पानी की क्वांटिटी हमको जग में नहीं पता है कि पानी में कितना पानी है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण। अगला है सर्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों, संज्ञा के साथ क्या जुड़ रहा है, सर्वनाम, और सर्वनाम किसकी ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा की ओर, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की ओर कोई संकेत कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है, सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य में लड़के क्या है, संज्ञा है, और उसके साथ क्या जुड़ा है, वे, सर्वनाम, है ना। तो सर्वनाम किसकी ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए ये कैसा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह अगले वाक्य में देखिए बच्चों, दादाजी कोई आदमी आपसे मिलने आया है ना, तो यहाँ पे आदमी क्या हो गया, संज्ञा हो गई, और कोई सर्वनाम हो गया, है ना। तो किसकी ओर संकेत कर रहा है, कोई आदमी की ओर, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको विशेषण संबंधी
कुछ नियम मैं बताने जा रही हूँ जिसको वाक्य के निर्माण में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए विशेषण संबंधी कुछ नियम हम जान लेते हैं। पहला नियम है कुछ विशेषण, है ना, कुछ विशेषण अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, है ना। लिंग में परिवर्तन हुआ तो विशेषण के शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखिए बच्चों, है ना। अगर लड़का है तो लड़के के साथ क्या विशेषण लगा है, मोटा, है ना, अच्छा, ये लगाएंगे। अगर लड़की है तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप, मोटी। ऐसा नहीं कि मोटा लड़की, है ना। समझ रहे होंगे बच्चों कि अगर लड़का है तो उसके साथ क्या कहते हैं, विशेषण के भी लिंग को ध्यान में रखना होगा। और अगर लड़की है तो मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग, हमें विशेषण में भी ध्यान रखना होगा कि किस शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा। लड़का के साथ मोटा और लड़की के साथ मोटी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि संज्ञा के लिंग परिवर्तन के साथ साथ विशेषण शब्दों के में भी कभी कभी लिंग का परिवर्तन किया जाता है। अगला नियम है कुछ विशेषणों पर अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चों, ऊपर तो कह रहे हैं कि लिंग बदल जाता है, लेकिन ध्यान देना है बच्चों, ये सभी वाक्य में नहीं हो सकता, है ना। कुछ विशेषण शब्द जैसे सुंदर, तो हम लड़का के लिए भी सुंदर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और लड़की के लिए भी सुंदर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगला है कुछ विशेषण शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के अनुसार वचन बदल लेते हैं, है ना। अभी तो हमने लिंग की चर्चा की थी कि लिंग बदल जाते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि लिंग के साथ ही साथ वचन भी विशेषण शब्दों के साथ बदल जाते हैं। जैसे छोटा लड़का, है ना, ये एक वचन वाक्य में प्रयोग होगा अगर हम, तो क्या लिखेंगे, छोटा। लेकिन जब बहुवचन वाक्य में लिखेंगे तो विशेषण शब्द का भी वचन परिवर्तित हो जाएगा, छोटे लड़के। अब अगला है कुछ विशेषण शब्दों पर अपने साथ आई संज्ञा के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ये सभी वाक्य के लिए नहीं है, ये विशेष वाक्यों के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है कि संज्ञा के साथ साथ विशेषण का भी वचन बदले। जैसे आलसी, है ना, आलसी लड़का और आलसी लड़के दोनों एक ही हैं, है ना। यहाँ पे इसमें आलसिया नहीं हो जाएगा, आलसिया लड़के नहीं हो जाएगा, क्या रहेगा, आलसी। कुछ विशेषण अपनी प्रत्येक स्थिति में एक ही होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में आपने विशेषण के भेद के बारे में जाना और उनसे संबंधित कुछ विशेषण के परिवर्तन संबंधी नियमों को भी जाना। ठीक है, इसको अब आप और अधिक अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।